कोविड न्याय 4 लाख देना होगा। मात्र एक नारा नहीं है, एक हैशटैग चला के कैंपेन नहीं है, ये हम दिलवाकर रहेंगे। अपनी जेब ढीली करे, वो जेब जो आपने लोगों को लूट लूट कर अब तक भरने का काम किया है। मजबूर करेंगे सरकार को घुटनों पर लाने के लिए, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे वो कृषि कानून, क्योंकि ये मांग देश के उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसे समय पर इन सब की सख्त से सख्त जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कल एक कैंपेन कोविड न्याय करके शुरू किया। गुजराती भाषा का, गुजरात का ही वीडियो क्यों पोस्ट किया गया? शायद इसलिए कि प्रधानमंत्री जी कोई और भाषा जानते हो या ना जानते हो, गुजराती तो जानते होंगे। किसी और का दर्द वो महसूस कर सके ना कर सके, उन आंसुओं को कम से कम गुजरात के लोगों का ये दर्द और ये आंसू और ये सच्चाई जो गुजरात की है। आंकड़े कहते हैं 3 लाख से अधिक मौतें, लेकिन सरकार कहती है 10,000। मलहम लगाने के लिए पहले 4 लाख का वायदा करती है और फिर 50,000 देती है। राहुल गांधी जी ने पूरा कैंपेन 4 लाख तो देना होगा, 4 लाख देना होगा। मात्र एक नारा नहीं है, एक हैशटैग चला के कैंपेन नहीं है, ये हम दिलवाकर रहेंगे। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उम्मीद करते हैं उससे पहले जनता का पैसा जनता के पास क्यों नहीं, ये पूछना चाहते हैं। कोरोना से इतनी मौतें नहीं हुई जितना कोरोना के कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट की वजह से मौतें हुई। सबके सामने आप ही ने लोगों ने सच्चाइयां दिखाई। अस्पताल कम पड़ गए, बिस्तर मिला तो बिस्तर पे 1-1, 4-4 मरीज रहे। ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, दवाएं नहीं थी, डॉक्टर नर्सेस की कमी थी। यहां तक कि शमशान घाट में जलाने के लिए शवों की लंबी कतारें लगी हुई थी और जिन्हें हिंदू संस्कृति के हिसाब से अंतिम संस्कार होना चाहिए था, उन्हें भी गंगा घाट पे दफन करने पर मजबूर होना पड़ा। हम सरकारी आंकड़ों को मानते हैं कि चलिए 4 लाख के करीब मौतें हुई हैं, मानते हैं। 4 लाख लोगों को प्रति मौत, हर परिवार 4 लाख रुपए, कितना होता है? 16,000 करोड़। कितना होता है? 16,000 करोड़। गौरव जी ने बताया सेंट्रल विस्टम प्रोजेक्ट, मोदी महल कितना खर्च कर रहे हैं? 20,000 करोड़। पूंजीपति मित्रों का कर्ज कितना माफ किया? 7 लाख करोड़। अपना जहाज कितने का खरीदा? 8,500 करोड़। कितना पेट्रोल डीजल से लोगों की जेब में डाके डालकर अपने खजाने में भरा? 24 लाख करोड़। देना कितना है? 4 लाख दे दे। और हमारे मुख्यमंत्रियों को श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आगे आकर, तीनों मुख्यमंत्रियों के पत्र आपके पास हैं, कल राहुल जी ने यह मांग उठाई केंद्र सरकार से और तीनों हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, तीनों ने तुरंत पत्र लिखकर इस बात को आगे बढ़ाकर सरकार को लिखा है कि हम 1 लाख रुपया इस मुआवजे का हमारी सरकारें, केंद्र शासित सरकारें देने को तैयार है, बाकी 3 लाख केंद्र दे। जवाब नहीं आया अभी तक। इतना ही नहीं, हमारे जो सहयोगी हैं महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, हमने उनके भी, हमारे जो लीडर हैं वहां के, उन्होंने लिख कर दिया है कि वो भी इस तरह का जो है मदद के लिए केंद्र सरकार को लिखे कि 1 लाख राज्य सरकार उठाएगी और बाकी 3 लाख वो देंगे। मैं दिल्ली और बंगाल के मुख्यमंत्री प्रचार और प्रसार में बहुत व्यस्त हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी, लिखिए आप भी, दबाव बनाइए केंद्र सरकार को। महिला हूं इसलिए कहूंगी, दिल्ली राजधानी 25,000 मौतें, 25,000 मौतें। कमाने वाला घर का गया है, कमाने वाला, क्योंकि आप आंकड़े देखेंगे तो पुरुषों की मौत ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी में भी बाहर निकलकर काम करने को वो मजबूर था और वो कोरोना से ग्रसित हुआ और मौत के मुंह में गया। कमाने वाला गया है। कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हुए और कितने ही घर उजड़ गए हैं। लेकिन सरकार की जरा भी संवेदनशीलता आपको और हमें देखने को नहीं मिलती है। हम चाहते हैं 4लाख.com, 4लाख.in वेबसाइट से पूरे देश में कैंपेन छेड़ा जा रहा है। इस मांग के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है ताकि केंद्र की मोदी सरकार जो असंवेदनशील हो चुकी है,
उसकी संवेदनाएं जागे, अपनी जेब ढीली करे, वो जेब जो आपने लोगों को लूट लूट कर अब तक भरने का काम किया है। 20 सितंबर 2019 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बयान था, जब वो 20 सितंबर 2019 को कह रही थी कि हम कर में छूट दे रहे हैं 1 साल के लिए, कोरोना महामारी के दौरान करों में छूट दे रहे हैं 1 साल के लिए। और 1 साल का उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार के ऊपर बोझ आ रहा है 1,45,000 करोड़ का। मात्र 1 साल का थोड़ा सा टैक्स अगर आप कर छोड़ते हैं तो आप पर बोझ आता है 1,45,000 करोड़ का। और अगर 1 साल और आप ये टैक्स छोड़ दें 21-22 में, तो आप 36 लाख लोगों को 4 लाख रुपए प्रति मुआवजा दे सकते हैं। मांग तो सिर्फ 4 की है। अगर नियत साफ हो, जो मौतें बताती हैं कि मौतें 4 लाख नहीं हुई हैं, मात्र गुजरात में ही बेनकाब श्री राहुल गांधी जी ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को किया है कि 10 लाख नहीं 3 लाख मौतें हैं। देश में भी 4 लाख नहीं 40 और 60 लाख मौतें बताते हैं, जितनी भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय और देश की खबरें हम लोगों के सामने आई। तो निर्मला सीतारमण जी के मुताबिक 1 साल का कर छोड़ दिया जाए तो 36 लाख, 4 लाख लोगों को नहीं 36 लाख लोगों को ये मुआवजा, ये मदद ऐसे समय पर जब बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, कुपोषण ने पूरी तरह लोगों को घेरा हुआ है, ऐसे समय पर यह मदद मलहम का काम करेगी। कपड़े और जूते 5% जीएसटी से सीधा 18% जीएसटी कर दिया। अब घड़ी पर लगाते तो लोग सोचते कि चलिए घड़ी पहनना बंद कर देंगे, आपने तो लोगों के जूते और कपड़े उतरवाने पर आ गए हैं। इतना टैक्स वसूलने के बावजूद भी आप 50,000 मुआवजे से 1 रुपया भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। गुजरात की गरीबी को छुपाते हुए नमस्ते ट्रंप के दौरान हमने देखा गुजरात की गरीबी को छुपाया गया, मौत के आंकड़ों को छुपाया गया। गुजरात मॉडल फेल हो रहा और आज वही मॉडल देश को पूरी तरह फेल कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। तो हम मांग करते हैं बिना देरी किए 4 लाख मुआवजा तुरंत हर परिवार को प्रति मौत देने की घोषणा केंद्र की भाजपा सरकार शीतकालीन सत्र से पहले करे, वरना मजबूर करेंगे सरकार को घुटनों पर लाने के लिए। जिस तरह से अभी गौरव जी ने बताया, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे वो कृषि कानून हो, और चाहे अब ये बात हो, घुटनों पर तो लाकर रहेंगे, क्योंकि ये मांग देश के उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसे समय पर इन सब की सख्त से सख्त जरूरत है। और ये मलहम श्री राहुल गांधी जी ने तय कर लिया है, लगानी पड़ेगी। कांग्रेस शासित राज्य इसमें पहल कर चुके हैं, पूरा अभियान कैंपेन शुरू हो चुका है और ये कैंपेन अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी इस बात की घोषणा नहीं कर देते कि हम 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति मौत, प्रति परिवार को हम देंगे। हमारी ये मांग के साथ आज से ये कैंपेन देश भर के हर राज्य में शुरू किया जाता है। कोविड न्याय 4 लाख देना होगा। धन्यवाद।